हम मौजूद हैं निम्बी जोधा ग्राम पंचायत में। नागौर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है ये ग्राम पंचायत। युवाओं से जानेंगे क्या नागौर के मुद्दे हैं, इस बार लोकसभा चुनाव में किसको ये अपने सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। हम इस बार हनुमान बेनीवाल को देखना चाहते हैं। क्या कारण है? भाई हनुमान बेनीवाल लगातार क्षेत्र में रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, कभी भी बाहर नहीं जाते। जब लोकसभा होती है तो अपनी पूरी प्रेजेंट है, विधानसभा में पूरी प्रेजेंट है उनकी, इसलिए और क्षेत्र में कोई भी काम पड़े बड़ा मुद्दा तो वही अब हम हमेशा यहाँ आते हैं। ज्योति मिर्धा का कार्यकाल कैसा रहा था सांसद के रूप में? ज्योति मिर्धा कार्यकाल बहुत पहले रहा, उस समय हमने नहीं देखा भाई, छोटे थे हम। पिछला कार्यकाल कैसा था हनुमान बेनीवाल का? बढ़िया था, उन्होंने सक्रिय होकर क्या क्या काम करवाए? जैसे नागौर में पुलिया का कार्य, चाहे गाँव में कहीं भी जहाँ सड़कों की आवश्यकता थी, ग्राम पंचायतें जुड़ी हुई नहीं थी, वही सड़कें उन्होंने बढ़वाई। मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा नागौर में? नहीं, मोदी फैक्टर काम नहीं। किसको वोट करेंगे इस चुनाव में? हनुमान बेनीवाल। मैं तो मोदी नहीं जा भाई। मोदी ने काय कारण? अरे आपने की करने को नहीं जेड़ू मोदी ने खाली विकास के नाम पे देंगे वोट। किसको वोट करेंगे? राष्ट्रवादी के मुद्दे पे देंगे। क्या लगता है कौन विकास कर सकता है नागौर? विकास और राष्ट्रवाद तो भारतीय जनता पार्टी होगी। भारतीय जनता पार्टी। किसको वोट करेंगे इस चुनाव में? सांसद के रूप में किसे देखना चाहते हैं? सांसद के रूप में बीजेपी के उम्मीदवार ज्योति मिर्धा को देखना चाहते हैं। क्या कारण? कारण है जो अभी सेंटर का राज है सॉलिड होना चाहिए। ये इनको दे देंगे तो ये कौन से पद है वहाँ पे जाके, एक पार्टी का उम्मीदवार क्या करेगा वहाँ पे, कौन सुनेगा इस? किसको वोट करेंगे? क्या दिया इतना साल किन देता आया? बीजेपी में दिया। मोदी जी ने जो काम किया है, हिंदुस्तान को जीरो से हीरो बनाने वाला है। हिंदुस्तान नहीं, पूरे संसार के अंदर में जिस ढंग से मोदी जी ने अपनी छवि बनाई है, उसको देखते हुए नागौर डिस्ट्रिक्ट से नहीं पूरे हिंदुस्तान से 400 के पार करके हम लोग उसे मोदी जी को जिताएंगे। मोदी जी को किसी प्रकार की चिंता करने के लिए पूरे 36 सभी धर्म के लोग मोदी जी को पसंद करते हैं। मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं बनाई है, उन योजनाओं का जो लाभ है वो हर जाति को, हर समाज को मिला है। और जो डेवलपमेंट जो मोदी जी के शासनकाल में हुआ है, उसके लिए हम गिनती नहीं कर सकते हैं। अपार मतलब जितनी उन्होंने जो जो योजनाएं बनाई है, जो जो कार्य किया है, उसकी हम कितनी प्रशंसा करें उतना कम है। एक योजना का नाम बताइए जिससे आप प्रभावित हैं। अरे भाई, गरीबों को घर दिया है, आवास दिया है। आवास योजना सबसे बड़ी योजना है। जिन लोगों के घर में छत नहीं थी उनको छत मिल गई, उससे बड़ा संसार में और क्या काम हो सकता है। अभी कौन कौन कैंडिडेट है यहाँ पे? ज्योति मिर्धा बीजेपी से है। ज्योति मिर्धा जी, बीजेपी नाम सुनते ही आपने सीधा बीजेपी का अच्छा माहौल चल रहा है, अच्छा काम किया बीजेपी। क्या उम्मीद है आपको बीजेपी से? बीजेपी से उम्मीद है सारी, बीजेपी से ही है। मैं तो बीजेपी से। किसको अपने सांसद के रूप में देखना? सांसद के रूप में हनुमान बेनीवाल। क्या कारण है? हनुमान बेनीवाल, पहला कारण तो यह है किसानों का हितैषी है, और मोदी जी है वो किसानों का घोर विरोधी है, और किसानों के जो विरोध में है उसका हम सारे लोग विरोध करते हैं। और हमारी विचारधारा भी बीजेपी से मिलती जुलती थी। पिछली बार हमने 2 बार मोदी जी को वोट दिया है, लेकिन किसानों के मुद्दे को देखते हुए मोदी गया इस बार। 400 पार नहीं, मोदी गया इस बार। क्या काम हनुमान बेनीवाल ने करवाया अपने पिछले कार्य? हनुमान बेनीवाल ने बहुत कुछ किया। हनुमान बेनीवाल ने सबसे पहले तो जो किसान आंदोलन का समय था, उस समय नागौर के लिए क्या क्या काम हुए लोकल स्तर पर? लोकल स्तर पे अगर आप पूछोगे तो लोकल स्तर पे उसने जो भी मतलब जितना उसको रोड प्रोसेस का कार्य मिला वो उसने किया। दूसरी चीज, कोई भी गरीब किसान का कहीं भी अगर किसी अधिकारी ने काम नहीं किया और अगर किसी ने रिश्वत मांगी तो वहां पर हनुमान बेनीवाल पहुंचा। दूसरी चीज, अगर चाहे आप वहां का ले लो बाड़मेर का, चाहे वो एक स्टूडेंट की मृत्यु हुई थी, वहां भी हनुमान बेनीवाल पहुंचा था। और वहां पे जहां बलात्कार का कार्य हुआ था, वहां भी इतनी घिनौनी कार्य के ऊपर लोग राजनीति कर रहे थे, वहां पे बेनीवाल पहुंच करके और उनके परिवार को न्याय दिलाया। 400 पार मोदी सरकार। और अब ये भैया बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया है। कांग्रेस ने जो राशन के किट देने शुरू किए थे, बीजेपी की सरकार बनते ही राशन खा गई गरीबों का। बीजेपी ने यह किया है। बीजेपी ने हर गरीब को, आज 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, जब से कोरोना काल हुआ तब से हर गरीब को फ्री में राशन मिल रहा है। नागौर में आप किसको अपने सांसद के रूप में देखना चाहते हैं? ज्योति जी को देखना। क्या कारण? कारण तो बीजेपी का माहौल है। ज्योति जी वर्कर है और 2-3 दफे कुछ सिंपैथी है लोगों की। 2-3 दफे वो हार भी चुकी है। अभी पहले एमएलए चुनाव और अब वो 2-3 चुनाव हार चुकी है, इसलिए सिंपैथी लोगों की उनके साथ है। हनुमान बेनीवाल का 5 साल का कार्यकाल कैसा था? हनुमान बेनीवाल का 5 साल का कार्यकाल कोई खास नहीं था। हालांकि संसद में वो 2-5 बार बोले थे, लेकिन यहाँ क्या मांग है नागौर के लिए कुछ नहीं किया। नागौर की क्या मांग है लोकल? नागौर की मेन तो मांग पानी की है,
वो बीजेपी कार्यकाल में ही संभव हो सकता है और किसानों की भी मेन जो मांग है वो भी पार्टी ही पूरा करेगी। आपको क्या लगता है कौन यहाँ पर इस बार चुनाव जीत सकता है? किसको ज्योति मिर्धा जीतेगी। क्या कारण है? ज्योति मिर्धा को हम देना चाहते हैं, हम वोट आगे मोदी जी को पहुंचाना चाहते हैं। पिछली बार वो कांग्रेस में थी, वो हाँ कोई बात नहीं, 3 दफा हार गई तो अब की बार जिता के भेजेंगे। हाँ क्या मांगे उम्मीदें हैं आपको उनसे? ज्योति से बहुत उम्मीदें हैं, वो देखो पढ़ी लिखी सुलझी हुई नेता है और उम्मीद है कि वो हमारे लिए अच्छा काम दराज है। आप अपने पहला उनका कार्यकाल देखा होगा, 2009 में सांसद बनी, कुछ लोग कहते हैं वो रहती नहीं है यहाँ पे, कैसा कार्यकाल था उनका? कहीं भी रहो उसने क्षेत्र के लिए काम किया है 2009 के कार्यकाल में। हाँ युवाओं से भी हम जानेंगे किसको सांसद के रूप में देखना ज्योति जी को देखना चाहते हैं? क्या उम्मीद है आपकी? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे हम। मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। किसको सांसद के रूप में देखना चाहते हैं? जी ज्योति मिर्धा जी जीतने की मिशन 400 पार अभी बीजेपी जो लेके चले रही है। 400 पार। सब भक्त हैं आप एकदम? नहीं जी भक्त नहीं, हम तो राष्ट्रीय मुद्दों के हिसाब से। राष्ट्रीय मुद्दों के। किसको वोट देना चाहते हैं? मोदी जी को देना चाहते हैं हम, चाहे कैंडिडेट कोई हो ना, कोई भी कैंडिडेट हो। मोदी है, मोदी है तो देश का हीरो मोदी है। मोदी है तो ही मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। कैंडिडेट कोई भी हो, चाहे देश का हीरो मोदी है। पिछली बार वैसे हनुमान जी को हमने भी वोट दिए थे, उस टाइम उनकी विचारधारा जो थी हम उससे प्रभावित थे क्योंकि हम भाजपा की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। जो राष्ट्रीय मुद्दे चल रहे हैं, जो अभी राम मंदिर बनाए हैं, उन सब से हम आकर्षित हैं और जिस धर्म से हम विलोम करते हैं उस धर्म के यानी हितैषी है बीजेपी सरकार। यहाँ देख सकते हैं आप, निम्बी जोधा में हमने ग्रामीणों से जाना, वो तटस्थ है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो। उनका मानना है राष्ट्र हित में हम अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे और ज्योति मिर्धा को संसद भेजेंगे और नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेंगे। एक छोटे से गांव में इतना पॉलिटिकल डिस्कशन, इतनी पॉलिटिकल अवेयरनेस आपको मारवाड़ के अलावा ज्यादा क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलेगी।